हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेएस इंडिया व्यूज़ पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो ये जो विश्लेषण है ये बेस्ड है 3 या 4 लोगों से हमने बात की जिन्होंने हमें क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड ये जो क्वेश्चंस हमें उपलब्ध हुए उनके माध्यम से उन पे ये बेस्ड रहेगा विश्लेषण। तो सबसे पहले तो अगर उनसे पूछे गए क्वेश्चंस उसके हिसाब से देखें तो जो उनसे हमने स्ट्रेट अवे पूछा कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, तो उनका आंसर था ईज़ी टू मॉडरेट बट सर्टेनली नॉट टफ। राइट, ईज़ी टू मॉडरेट ज़रूर रहा है पेपर, लेकिन टफ की श्रेणी में नहीं आता है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन वाइज एनालिसिस। कुल 4 सेक्शंस थे इसमें। राइट, तो फर्स्ट सेक्शन जो था दैट वाज इंग्लिश। राइट, फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश था और 40 मार्क्स का ये सेक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 10 नंबर का तो लेटर पूछा गया था। राइट, इसमें आपको चॉइस थी कि आप लोकल मेडिकल अथॉरिटीज़ को कोविड-19 वैक्सीनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए एचपीएनएलयू कैंपस में आप लेटर लिखिए। और जो इसमें आपको विकल्प के तौर पर दूसरा एप्लीकेशन लिखना था टू प्रोवाइड पुलिस प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंट सेंटर्स इन शिमला वेयर क्लैट एग्जाम वॉज टू बी हेल्ड, एंड उसमें 4000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस एग्ज़ाम के लिए पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था। तो ये दोनों ही में से दोनों इंपॉर्टेंट थे। आपका कुल जो स्टाइल देखा जाता है लेटर राइटिंग में, एप्लीकेशन राइटिंग में, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला था। और ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी वोकैबुलरी, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं आप, और एक सेट लैंग्वेज भी रहती है। कुछ कुछ इसमें जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं, कौन सा आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। राइट, लेफ्ट साइड से आप करना शुरू करते हैं या राइट साइड से वो ट्रेडिशनल तरीके से लेटर लिखते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाने वाली थी। कॉम्प्रीहेंशन का जो था कोई रिगार्डिंग साइंस अचीवमेंट्स, इट वाज वेरी इजी। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 5 लाइन्स थी। राइट, और इंग्लिश टू हिंदी भी 5 लाइन्स थी, जो कि 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का हो जाता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट। ग्रामर 10 क्वेश्चंस थे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 10 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद ये ग्रामर में बात करें तो कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और प्रेपोजिशंस थी, प्रेपोजिशंस थी। हमारे जिनसे हमने बात की उन्होंने एक हमारे लिए एक वो रिकॉल कर पाए, द ओल्ड द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन फॉल वाइल द ओल्ड मैन फॉल वाइल डैश, यहाँ पे क्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको ये टेंसेस का कितना नॉलेज है ये सब देखा जा रहा था। तो ओल्ड मैन फेल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो ये इसका आंसर हो जाना था। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जो था वो था, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, वो था आपका जनरल अवेयरनेस का। राइट, तो जनरल अवेयरनेस में आपको पार्ट बी, जनरल अवेयरनेस में देयर वर 20 क्वेश्चंस। राइट, तो एक एक नंबर का प्रश्न था और 20 ये आपके मार्क्स बन जाते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे इसमें से काफ़ी वो रिकॉल कर पाए जिनसे हमने बात की। इंडिया सेलिब्रेटेड 50th स्वर्णिम विजय दिवस विद विच कंट्री। तो आपको पता है विजय दिवस हम 16 दिसंबर को मनाते हैं। राइट, 16 दिसंबर को मनाते हैं टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज ओवर पाकिस्तान इन 1971। तो इस बार विशेषता ये थी कि 50वीं हम स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे थे, और हमने ऑफकोर्स हमारा नेबरिंग स्टेट बांग्लादेश इसका आंसर हो जाना था। एक था आर्गन ट्री। राइट, आर्गन ट्री ये कहाँ की नेटिव स्पीशीज है, किस देश की, तो इसका आंसर हो जाना था मोरक्को। राइट, इसके अलावा एचपी बिकेम फुल फ्लैज स्टेट इन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1971। विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विच हिमाचल डिस्ट्रिक्ट, का आंसर वाज किन्नौर। राइट, चाइना के साथ, जैसे कि आपको पता ही है। फिर है झांकी एंड करियाला। करियाला एक ड्रामा की फॉर्म है, हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में होती है इंक्लूडिंग सोलन, शिमला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाइल्ड गोट आइबेक्स इज फाउंड इन विच रीजन। तो आपने सुना ही होगा स्पीति वैली में आइबेक्स जो है वो बहुत फेमस एक जीव है, तो इसका आंसर हिमालयन रीजन आपको यहाँ से आप लिख सकते थे इसका आंसर। विच रिवर डजंट फ्लो इन एचपी, वेरी इजी, गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से फ्लो नहीं करती है। विच ऑफ दीज कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन, बीट रूट, सोयाबीन, पोटैटो, वीट। तो सोयाबीन इसका आंसर हो जाना था। तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए इस सेक्शन बी से। और अब जल्दी से हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं, पार्ट सी। राइट, तो पार्ट सी जो था आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड था। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला था। राइट,
तो इसमें से एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। उसमें ऑप्शन थे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड। तो आंसर यहाँ पर कीबोर्ड हो जाना था। ऑफ कोर्स एक एडवांटेज रहता है जो कंप्यूटर साइड से लोग थे, लेकिन फिर भी ईजियर साइड पे क्वेश्चंस थे कि कोई जनरल आदमी, कोई जिसकी कंप्यूटर की बैकग्राउंड ना भी है, वो भी इनको इजीली सॉल्व कर सकता था। ईमेल, व्हाट इज जंक ईमेल कॉल्ड? तो स्पैम इसका आंसर हो जाना था। विच ऑफ दीज इज अ सोशल नेटवर्क साइट? फेसबुक, राइट। और एक क्वेश्चन था कि कोई वेब ब्राउज़र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बट इट वाज अगेन इजी, राइट। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि लगभग 2 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सेक्शन में थे, उनमें कुछ प्रिंटिंग एरर भी देखने को मिला है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग एरर देखने को मिला है। जैसे वो हमें जो रिकॉल कर पाए कि विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट प्रोटीन, ऐसा कोई क्वेश्चन डल गया हुआ था कंप्यूटर सेक्शन में, उसके ऑप्शंस कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह आगे हुए थे, राइट। तो यहाँ पे एक ये एरर वाली बात थी। और थोड़ा सा हम अगर बात करें पार्ट डी की, तो पार्ट डी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, राइट, जो कि 20 मार्क्स के थे। और अगेन इट वाज सॉल्वेबल पार्ट, मतलब इजीली सॉल्व हो रहे थे ये। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा इसके ऊपर ओवरऑल क्या व्यू है, राइट। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शेयर माय ओन व्यू विद यू, व्हाट आई थिंक ऑफ दिस पेपर। तो मुझे लगता है कि इस पूरे पेपर में जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, दैट कैन बी द गेम रियल गेम चेंजर, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को लिख कर व्यक्त कर सकते थे। आप एग्जामिनर को अपने व्यक्तित्व से परिचित करवा सकते थे। क्या आपका वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, क्या आप किस तरह से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करते हो, व्याकरण की आपको कितनी समझ है, ट्रांसलेशन आप कैसे कैसे कर पा रहे हो, क्या कोई कोई क्लिष्ट अर्थ तो नहीं लिख रहे हैं आप, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होने जा रहा है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि इट वाज, मुझे तो मॉडरेट से भी एक स्तर थोड़ा नीचे, ईजी ही कहेंगे इसको। और यही कह सकते हैं कि जल्दी से इसका परिणाम सामने आए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।